राजस्थान के इतिहास में राजपूत वंश का विशेष महत्व है। राजपूत वंश के बारे में चंद्रवरदाई का अग्निकुंड का सिद्धांत प्रसिद्ध है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, जिससे 4 तरह के राजपूत उत्पन्न हुए। ये थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजपूतों को क्षत्रिय मानते हैं। किताबुल यामिनी एक ग्रंथ है जिसको तारीख ए यामिनी भी कहते हैं। इस ग्रंथ का लेखक कुतबी था। कुतबी ने अपनी किताब में लिखा है कि महमूद गजनवी का राजपूतों के साथ युद्ध हुए थे। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में भी खानवा युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों के बारे में जानकारी हुमायूं नामा रचना में भी मिलती है। हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम ने लिखा था। राजस्थान की वर्ण व्यवस्था के वर्णन अगर कहीं मिलता है तो वह अल बरूनी की किताबों में मिलता है। अल बरूनी की किताबें तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद, कानून उल मसूदी, पुरानी कौमों का इतिहास, इस तरह के ग्रंथ अल बरूनी ने लिखे थे। राजस्थान के राजपूत वंशों में एक वंश आता है परमार वंश। परमार का मतलब होता है शत्रु को मारने वाला। परमार वंश में एक है आबू के परमार, दूसरे थे मालवा के परमार और तीसरे हैं बागड़ के परमार। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। चंद्रावती को सिरोही कहते हैं। आबू के परमारों का मूल पुरुष धूमराज था। कीर्ति कौमुदी ग्रंथ की रचना करने वाला सोमेश्वर कवि आबू के परमार शासक धारावर्ष के दरबार में रहा करता था। आबू के परमार शासकों में एक शासक था धुंधक। धुंधुक के समय आबू का दंडपति महाजन विमल शाह था। विमल शाह ने 1031 ईस्वी में देलवाड़ा का विमल शाही मंदिर बनवाया था। इसको आदिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का शिल्पकार कीर्तिधर को माना जाता है। आबू के परमारों की वंशावली उत्पल राज से मानी जाती है। आबू के परमारों में एक शासक हुआ जिसका नाम सिंधराज परमार था। उसको मरुमंडल का महाराजा भी कहा जाता था। एक समय धुंधक परमार और भीमदेव सोलंकी के मध्य संघर्ष की स्थिति आ गई थी। तब भीमदेव सोलंकी के दंडपति विमल शाह ने आपस में मेल करवा दिया था। इसके बाद ही विमल शाह आबू का दंडपति बना था। बसंतगढ़ के सूर्य मंदिर का निर्माण धुंधक की पुत्री ने करवाया था। आबू के परमारों में एक शासक धारावर्ष था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बाण से 3-3 भैंसों को एक साथ मार डालता था। प्रहलादन ने पालनपुर नामक एक नगर बसाया था। ये प्रहलादन धारावर्ष का छोटा भाई था। पार्थ पराक्रम वायोग एक नाटक का नाम है। इस नाटक को भी प्रहलादन ने ही लिखा था। धारावर्ष के पुत्र का नाम सोम सिंह परमार था। सोम सिंह परमार जब शासक बना तो इसका संघर्ष सोलंकियों से चला। नेमी नाथ के मंदिर का निर्माण देलवाड़ा में हुआ था। इस मंदिर को तेजपाल ने बनवाया था। तेजपाल सोम सिंह परमार का मंत्री था। नेमीनाथ मंदिर को वास्तुपाल तेजपाल मंदिर भी कहते हैं और इसका एक नाम लोण वसाही मंदिर भी है। राव लूमा ने परमारों से चंद्रावती को छीन लिया था। राव लूमा जालोर का चौहान शासक था। इसके बाद आबू के परमारों का शासन समाप्त हो गया था। इस तरह से आबू के परमार वंश के राजाओं में धूमराज था, फिर उत्पल राज, फिर धरणी वराह था, फिर धुंधुक था, फिर धारावर्ष, उसके बाद सोम सिंह शासक बनता है, फिर प्रताप सिंह और फिर विक्रम सिंह शासक हुए। शासक धरणी वराह ने
राज्य को 9 भागों में बांट दिया था, इसलिए उसके राज्य को नवकोटि मारवाड़ भी कहते हैं। धरणी वराह के समय ही गुजरात के चालुक्य राजा ने आक्रमण किया था। तब धरणी वराह को धवल राठौड़ ने अपने सानिध्य में शरण दी थी। इसके बारे में जानकारी हस्तकुंडी अभिलेख से मिलती है, जो 997 ईस्वी का है और ये राजस्थान के पाली जिले से प्राप्त होता है। यह अभिलेख धवल राठौड़ का था। धुंधुक की पुत्री लाहिनी देवी ने सरस्वती बावड़ी का भी जीर्णोद्धार करवाया था। इस बावड़ी का अन्य नाम लाहिनी बावड़ी भी है। बसंतगढ़ सिरोही जिले में ही है। 1287 ईस्वी का सिरोही से एक अभिलेख प्राप्त होता है, जो पाट नारायण अभिलेख के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने जब आक्रमण किया तो प्रहलादन देव ने आबू की सुरक्षा की थी। 1178 ईस्वी का एक युद्ध प्रसिद्ध है, जिसको कायंद्रा का युद्ध कहते हैं। कायंद्रा सिरोही जिले में ही है। कायंद्रा का युद्ध मोहम्मद गोरी और चालुक्य राजा, जो गुजरात का था, मूलराज दित्य, इनके बीच हुआ था। ये गुजरात का जो राजा था चालुक्य, मूलराज दित्य, इसकी आयु कम थी, तो शासन की जिम्मेदारी इसकी मां नायिका देवी के हाथ में थी। नायिका देवी का साथ देने के लिए उस समय आबू से धारावर्ष आया था और जालौर से कीर्तिपाल और नाडोल से कलहण ने साथ दिया था। और इस कायंद्रा के युद्ध में नायिका देवी ने जीत प्राप्त की थी। इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। एक मंदिर है देवरानी जेठानी का मंदिर। ये मंदिर भी देलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर को ही कहते हैं। वास्तुपाल और तेजपाल राजा सोम सिंह के सेनापति थे। विक्रम सिंह के समय आबू के परमार राजा 2 तरह की उपाधियां धारण करने लगे थे। ये रावल और महारावल की उपाधियां धारण कर ली थी।